नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुज्जू इन वर्ल्ड में। और आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 1971 में भारत पाकिस्तान का यहाँ पे युद्ध हुआ था, जहाँ पे भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को यहाँ से भगाया था। यानी उनको मैदान छोड़ के भागना पड़ा था, यहाँ तक कि अपनी टैंक और सारी मशीनरी छोड़ के भी भागना पड़ा था। तो दोस्तों अभी हम सम डेजर्ट से सीधे ही जा रहे हैं लोंगेवाला बॉर्डर। लोंगेवाला बॉर्डर होते हुए हम तनोटराय मंदिर पे पहुंचेंगे। तो दोस्तों यदि आप डेजर्ट कैंप में रुके हुए हैं और सम डेजर्ट से आपको दूसरे दिन सुबह लोंगेवाला बॉर्डर जाना है, तो वहां से डायरेक्ट रास्ता है NH70 होते हुए बॉर्डर रोड पे होते हुए आप लोंगेवाला बॉर्डर और वहां से तनोट जा सकते हैं। रोड बहुत ही शानदार है और दोनों साइड में पूरा डेजर्ट है, तो आपको सीनरी देखने का भी बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइड में कुछ गांव भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डेजर्ट में आपको इस तरह के गांव देखने मिलेंगे। हमें बहुत सारे भेड़ बकरियां मिली थी और ऊंट भी मिले थे। तो यहाँ का जो पशुपालन है वो यही है। यहाँ के लोग हैं वो खास करके बकरी का और इनका ही दूध पीते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी हम पाकिस्तान बॉर्डर से एकदम नज़दीक से चल रहे हैं। ये बॉर्डर रोड है, ये आर्मी के लिए स्पेशल ये रोड बनाया गया है। और यहाँ पे आगे जाके एक टोल भी आएगा, जहाँ पे आपको 25 रुपया टोल पे करना है। और अभी हम टोल पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर 25 रुपया पे करके हम आगे बढ़ेंगे तनोट की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह की ढाणी भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों रेगिस्तान को पार करते हुए अभी हम लास्ट में लोंगेवाला बॉर्डर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है और यहाँ पे वॉर जहाँ पे युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, वो जगह भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो देखिए दोस्तों, ये वॉर स्थल है जहाँ पे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। पाकिस्तान की जो सेना थी वो भारत बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ तक घुस गई थी। ये वो जगह है जहाँ पे आमने सामने युद्ध हुआ था। सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है लोंगेवाला युद्ध स्थल। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और अंदर जाके भी देखते हैं। इसके जो लेफ्ट साइड में एक म्यूज़ियम बना हुआ है, तो पहले हम म्यूज़ियम देखेंगे और म्यूज़ियम देखने के बाद फिर हम जो लोंगेवाला युद्ध स्थल है वहाँ पे जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोंगेवाला बॉर्डर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे म्यूजियम देखने का 10 रुपया टिकट है और एक शॉर्ट मूवी है आर्मी की, वो देखने की टिकट है 30 रुपया। और आप मेरी बैक साइड में देख रहे हैं, यहाँ से आपको टिकट लेना है। अभी हम म्यूजियम के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर उस टाइम पे 1971 में जो युद्ध हुआ था, उस टाइम पे जो जो लोग इस युद्ध में शामिल थे, जो सैनिक शामिल थे, उनकी कुछ यादें यहाँ पे तस्वीर के रूप में बनी हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, म्यूजियम के अंदर बहुत सारी तस्वीरें भी है जिस टाइम पे जो सैनिक थे वो यहाँ पे युद्ध लड़े थे। इनकी ये तस्वीरें हैं, इस तरह से उन्होंने ये जीत हासिल की थी, उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। और उस टाइम पे जो भी इंस्ट्रूमेंट थे, जो भी हथियार थे, ये हथियार भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर युद्ध के दरमियान यूज किए गए हैं जो इंस्ट्रूमेंट थे, कंपास है और दूरबीन है। आप देख रहे हैं कंपास है, जिसको दिशा देखने के लिए यूज किया जाता है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट देखने के लिए कंपास का यूज होता है। और पास में दूरबीन भी है और यहाँ पे उस टाइम की यादें हैं, बहुत सारी तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक आर्मी का कैंटीन भी बना हुआ है। यहाँ पे बॉर्डर कैफे भी बना हुआ है, जहाँ पे आप चाय, कॉफ़ी और नाश्ता यहाँ पर आके आप कर सकते हैं। और ये लिस्ट भी दिया हुआ है, यहाँ पे चाय है, मैगी है, छोले भटूरे है, राजमा चावल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। हम चलते हैं युद्ध स्थल के पास, जहाँ पर युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का। उस जगह पे हम आपको ले चलते हैं और सामने जो आप टैंक देख रहे हैं वो पाकिस्तान की टैंक है। तो चलिए पास में जाके टैंक को भी देखते हैं। नाइनटीन 71 में जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, ये आप मेरी बैक साइड में जो देख रहे हैं वो पाकिस्तानी टैंक है और इसको डिस्ट्रॉयड किया था उस टाइम पे।
तो दोस्तों फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ भारत पाकिस्तान की बॉर्डर लोंगेवाला बॉर्डर पे। तो दोस्तों आप में से हर किसी ने बॉर्डर मूवी तो देखा होगा। तो बॉर्डर मूवी में जो स्टोरी दिखाया गया है वो स्टोरी इसी जगह पे वो हादसा हुआ था। तो दोस्तों पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ तक आ चुकी थी। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के चलते भारत की सीमा पर हमला कर दिया था। पाक सेना की मंशा थी कि रात को हमला किया और सुबह जैसलमेर व दोपहर में जोधपुर पहुंचकर अगले दिन दिल्ली तक पहुंचने का इरादा था उन लोग का। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि लोंगेवाला से लगती सीमा पर भले ही सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन उनके हौसले किसी दुश्मन को परास्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा थे। वहां पर भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट के केवल 120 ही जवान तैनात थे और उनके पास पाक सेना से निपटने के लिए हथियार भी सीमित थे। लेकिन सीमित हथियारों के बावजूद भी जाबाज सैनिकों ने पाक सैनिकों को करारा जवाब दिया। इस युद्ध में भारतीय वायुसेना ने भी अहम भूमिका निभाई थी। उस दिन पाकिस्तान ने अपनी सैनिकों को लोंगेवाला बॉर्डर की ओर भेज दिए थे। इधर लोंगेवाला पोस्ट पर पंजाब कंपनी ए के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने 120 जवानों के साथ तैनात थे। दिसंबर 1971 को धर्मवीर बहन की प्लाटून को सीमा की तरफ से शोर सुनाई दिया। काफी तेजी से गाड़ियां आती दिखाई रही थी। देखा कि भारी मात्रा में पाकिस्तानी सैनिक लोंगेवाला की तरफ आ रहे थे। धर्मवीर भान ने मेजर चांदपुरी को बताया। चांदपुरी ने मुख्यालय सूचना दी। हेडक्वार्टर ने कहा खुद ही लड़ाई को करनी होगी। सुबह होने पर वायुसेना की मदद के लिए आएगी, तब तक और भी बैकअप भेज दिया जाएगा। यहाँ पे 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें जो आर्मी के जो शहीद हुए थे उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। सारे बंकर है यहाँ पे। और उस टाइम पे आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड में इस तरह का बनाया हुआ था और इसके अंदर अपने जो सिपाही थे बैठे हुए थे। इस टाइप उन्होंने बनवाया था बॉर्डर पे और जीत हासिल की थी पाकिस्तान पे 1971 के युद्ध में। यहाँ पे बैक साइड में देख रहे हैं इस टाइप के बंकर थे। जय हिंद। गुजरात से। यहाँ पर रात 12:30 बजे पाकिस्तान ने गोले दागने शुरू कर दिए थे। आगे की तरफ 45 टैंक आ रहे थे। बहुत ही कम समय में भारतीय जवानों ने बारूदी सुरंग लगा दी। इन सुरंगों ने पाकिस्तान के 2 टैंक और जीप पर सवार 106 मिमी RCL राइफल को बर्बाद कर दिया। भारतीय सेना ने कम समय में ही बेहतरीन पोजीशन ले ली थी, इसलिए पाकिस्तान के सैनिक समझ नहीं पा रहे थे कि इतने खुले इलाके में भी चारों तरफ से गोलियां कैसे बरस रही है। रात भर घमासान फायरिंग होती रही। छोटे हथियारों के बल पर 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटा रखी थी। अगली सुबह भारतीय वायुसेना के विमानों ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। ये आसमान से आते थे और पाकिस्तानी टैंकों पर बमों की बारिश करते थे। पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी भयानक हार मिलेगी, जबकि वो अचानक आए थे और उनकी तैयारी भी ज्यादा थी। भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को हराया और वो बॉर्डर छोड़ के भाग गए। तो दोस्तों आज भी आप लोंगेवाला बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको पाकिस्तानी टैंकें देखने को मिलेगी, जिसको भारतीय सैनिकों ने बर्बाद कर दिया था। तो दोस्तों यह इकलौता ऐसा युद्ध है जिस पर 1997 में बेहद मशहूर फिल्म बॉर्डर बनाई गई थी। इसमें सनी देओल ने चांदपुरी का किरदार निभाया था। तो दोस्तों आप जब भी राजस्थान के जैसलमेर में घूमने जाते हैं तो लोंगेवाला बॉर्डर और तनोट जाना न भूलें। अभी हम जा रहे हैं लोंगेवाला वॉर मेमोरियल के साइड में और यहाँ पे भी बहुत सारे हथियार है जो भारतीय सेना ने जो युद्ध किए थे। सामने जो टैंक दिख रही है वो भी अपनी इंडियन आर्मी की टैंक है और अंदर भी चलते हैं। अंदर भी बहुत सारे हथियार है जो इस युद्ध में शामिल थे।
और यहाँ पर 1971 में जो युद्ध में जो शहीद हुए थे, भारतीय जवान जो शहीद हुए थे, उनके स्टैचू भी यहाँ पे बने हुए हैं। दोस्तों सामने जो टैंक दिख रहा है वो T-55 टैंक है और 1968 में इस टैंक को भारतीय सेना में शामिल किया गया था और 1971 के युद्ध में बड़े पैमाने पर इसे इस्तेमाल किया गया था। ये टैंक दुनिया के सबसे मजबूत टैंकों में से एक है। दोस्तों आप मेरी बैक साइड में जो टैंक देख रहे हैं वो 1971 के युद्ध में इस टैंक को शामिल किया गया था। और यहाँ पर सामने कृषक विमान है और 1971 के युद्ध में इस विमान ने बहुत ही शानदार भूमिका निभाई थी। दोस्तों यहाँ पे सामने आपको एक आर्टिफिशियल कुआं दिख रहा होगा, लेकिन ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये ओरिजिनल कुआं है। 1971 में फौजी थे, अपने भारतीय जवान थे, वो इसी कुएं से पानी पिया करते थे और आज ये कुआं बहुत ही गहरा है और आज भी इसमें पानी इस कुएं में है। और बाहर से आपको यानी आर्टिफिशियल दिख रहा होगा, लेकिन ये असली कुआं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।